हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने, जैसा कि आपको सभी को पता है, रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि पदों का व्यवस्थीकरण। और इसके पहले दोस्तों इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जा करके सबसे पहले उनको देखिए, फिर यहाँ पे आइए। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में दोस्तों हम स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 2 में आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये था प्रश्न नंबर, दोस्तों देखिएगा, जो प्रश्न नंबर आपके सामने 10 और 11 थे। जी हाँ दोस्तों, 10 और 11 प्रश्न नंबर हमने दिया था। और इसमें क्वेश्चन क्या था, देखिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। 6 मित्र हैं A B C D E और F, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। अब देखिए कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। तो हमने 6 मित्र को बैठा दिया दोस्तों। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। टाइम बचाने के लिए दोस्तों हम डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न में बोलेगा हम वैसे करते जाएंगे। देखिए ई डी के बाईं ओर है, ई डी के बाईं ओर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे डी। डी के बाईं ओर कौन है, ई। अब बताइए ई का बाईं ओर, डी का बाईं ओर क्या होगा। तो हमने क्या बोला था, हमें लेफ्ट हैंड देना है। लेफ्ट हैंड को हम ऐसे रखेंगे, बायां वाला, पीछे वाला जो बैक वाला भाग होता है हमारा, जो नेल्स वाला भाग होता है वो बायां कहलाता है, बैक वाला। तो डी के बाएं ओर कौन है दोस्तों, डी के बाईं ओर है ई। ठीक है ना, ई डी के बाईं ओर है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है। आगे पढ़िए तीसरा, सी ए और बी के बीच बैठा है। अब देखिए सी ए और बी के बीच में बैठा है, तो क्या यहां पे ए और बी है, नहीं है दोस्तों। तो आप यहां पे लिख लीजिए सी बैठा है कहां पे, ए और बी के बीच में। इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। आगे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, एफ ई और ए के बीच में बैठा है। अब देखिए एफ ई और ए के बीच में बैठा है, मतलब ई तो यहां पे है, ई और ए, यहां पे हम ए बैठा देंगे बिल्कुल। ई और ए के बीच में कौन बैठा है, तो आप बताओगे एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है दोस्तों, एफ बैठा हुआ है। अब इसको उठा लीजिए, जो आप पहले सेंटेंस छोड़े थे तो उसमें क्या छोड़ा था आपने, तीसरा वाला, सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब देखिए सी, जब यहां पे हम सी बैठा देंगे और यहां पे हम बैठा देंगे बी, तो देखिए सी अब ए और बी के बीच में बैठा है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर जो है, अब पूरा एक बार मिला लीजिए। तो देखिए ई डी के बाईं ओर है, बिल्कुल ई डी के बाईं ओर है, डी का मुंह इधर है तो ई डी के बाईं ओर है। दूसरा मिलाइए, सी ए और बी के बीच में सी बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तीसरा आगे देखिए, एफ ई और ए के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है, बिल्कुल। पूरा कथन हमारा क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया था दोस्तों, सी के ठीक दाईं ओर कौन है, सी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपना लेफ्ट हैंड उठाना है और देखिए सी के ठीक दाईं ओर पूछा है ना, सी के ठीक दाईं ओर। तो ये बताइए दोस्तों सी का दाईं, अब हमको क्या करना है, ये अपना हाथ लेना है और इसको ऐसे करना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, ये मुंह चूंकि अंदर की ओर, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। तो क्या बोला, तो सी के दाईं ओर। तो सी के दाईं ओर हमने क्या बोला था, ये वाला गदैया वाला जो भाग होता है ये होता है दायां, बैक वाला होता है बायां। तो दाईं ओर पूछा है ना, चूंकि देखिए दाईं ओर कौन है, ए है। तो सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर ए है। तो क्या ऑप्शन में ए दिया हुआ है दोस्तों, देखिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब 11वें प्रश्न पे देखिए, 11वां जो आपका प्रश्न है, 11वां देखिए, बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर कौन है। अब देखिए बी कहां बैठा है दोस्तों, ये बी बैठा है, बी के बाईं ओर। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको रखना हाथ ये रखना है। अब बायां कौन सा होगा, बैक वाला बायां होगा। तो बी के बायां ओर कौन है, बी के बाईं ओर कौन है, डी। तो बी के बाईं ओर होगा डी। डी किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखिए डी है ऑप्शन नंबर ए में। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। तो जिसका नहीं आया है तो आप देख लीजिए गलती कहां पे कर रहे थे, दाएं बाएं में ही गलती आप कर रहे थे। अब चलिए हम अपने आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, जो भी पढ़ने वाले हैं सभी को जरूर शेयर करिए। चलिए अब हम देखते हैं, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों आज जो प्रश्न हम उठाए हैं वह पूरे के पूरे आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 1। चूंकि दोस्तों थोड़े से ये शब्द छोटे होंगे इसलिए मैं बोलता जाऊंगा, आपको अच्छे से लिखते जाना, मिलाते जाना है। चूंकि ये पेपर की कटिंग है तो छोटा सा थोड़ा सा हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। P, R, T, V, W और Z किसी कतार में उत्तर की दिशा में मुड़कर बैठे हैं। कतार में उत्तर की दिशा में बैठे हैं। V P और T के बीच में बैठा है। R T के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन W के बाएं बैठा है। आगे देखिए, W दाईं छोर पर नहीं है। W दाईं छोर पर नहीं है। तो इनमें से कौन दाईं छोर पर है? ऑप्शन नंबर ए T, ऑप्शन नंबर बी Z, ऑप्शन नंबर सी V और ऑप्शन नंबर डी R। तो बहुत अच्छे तरीके से देखना दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं तो आप देखोगे 3 3 6 व्यक्ति हैं, एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए ये हो गई एक कतार, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये हो गई एक कतार। कतार में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 और 6 लोग। 6 लोग मुंह किधर इनका? सबका उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए जैसे प्रश्न बोलेगा उसी तरह हमको बैठाते जाना। तो देखिए भी P और T के बीच में बैठा है, तो अभी हम किसको कहां बैठा सकते हैं? लाइन को भी छोड़ दीजिए, पहले यहां पे आप कैलकुलेशन करिए। तो भी जो है, भी कौन है? भी P और T के बीच में बैठा है, तो यहां पे हम लिख देते हैं दोस्तों P और यहां पे हम लिख देते हैं T। आप ऐसे भी लिख सकते हो T और V और P, ऐसे भी तो लिख सकते हो, फिर भी V तो बीच में है ना, V तो बीच में ही है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों को। अब आगे देखिए क्या प्रश्न में था दोस्तों? V P और T के बीच में है, दोनों कंडीशन में बीच में है। आगे देखिए बैठे हैं। आगे देखिए R T के दाईं ओर, R T के ठीक दाईं ओर, जो R बैठा T के ठीक दाईं ओर। अब ये बताइए दोस्तों T सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। हाथ रखिए इधर। अब अगर इसको देखोगे T के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे T है, T के ठीक दाईं ओर, यहाँ पे तो भी बैठा है, इसलिए यह हो जाएगा गलत। हो जाएगा ना गलत, क्योंकि साफ साफ लिखा है R T के ठीक दाईं ओर, R T के ठीक दाईं ओर। तो अगर ये वाला देखेंगे दोस्तों, तो देखिए ठीक दाईं ओर तो भी है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए जो R है T के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? R T के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये गलत हो गया है आपका, ठीक है ना। आगे देखिए बैठा है, लेकिन W के बाएं बैठा है। अब देखिए यहां पे लेकिन आ गया, मैंने क्या बोला था? और, लेकिन, किंतु, परंतु जहां पे आ जाए तो 3 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति हैं यहां पे, कौन कौन से? R T और W, R T और W हैं। तो जो W है किसको इंडिकेट करेगा? पहले वाले को, मतलब किसको? R को इंडिकेट करेगा। तो देखिए R T के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेकिन W के बाएं बैठा है। W के बाएं कौन बैठा है? R। किसकी बात हो रही है? R की बात हो रही है, क्योंकि हमने क्या बोला? जो सेंटेंस R से जुड़ता है वह 3 व्यक्तियों में पहला कहलाता है, और जो व्यक्ति जो से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? जो, यानी हूं से जो जुड़ता है, जो या हूं से जो जुड़ता है, वह इसके पहले जो शब्द होगा उसको इंडिकेट करता है। तो हमने क्या बोला दोस्तों? यहां पे 3 व्यक्ति हैं, साफ साफ लिखा है R T के ठीक दाईं ओर बैठा है, R T के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन W के बाएं बैठा है। W के बाएं कौन? R की बात कर रहा है पहला, जहां पे R। तो देखिए R T के ठीक बैठा है, लेकिन W के बाएं बैठा। अब W के बाएं बैठा है, मतलब अगर हम यहाँ पे W को बैठा देंगे, W को हम बैठा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए W को हमने बैठा दिया दोस्तों यहाँ पे, W को हमने यहाँ पे जैसे बैठाया तो W के ठीक बाएं, देखिए बैक वाला बाएं होता है, तो ये R आ गया। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए W दाईं छोर पर नहीं बैठा है। अब देखिए 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, P V T R W, और लास्ट में क्या कह रहे हैं? W दाईं छोर पर नहीं बैठा है, मतलब दाईं छोर ये वाला, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, मतलब W दाईं छोर पर नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे W यहाँ पे नहीं बैठेगा, W यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो W को हम यहाँ पे बैठा देते हैं W, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बैठा दिया W के बाद क्या था? R के बाद क्या था? T के बाद क्या था दोस्तों? V के बाद क्या था? P। अब बचा कौन? तो देखिए सेंटेंस में बचा कौन है? बचा कौन है? P हो गया, R हो गया, T हो गया, V हो गया, W हो गया, बचा कौन? Z। तो यहाँ पे जो बचा वो बैठ जाएगा Z,
जेड बैठ जाएगा। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन दाईं छोर पर है, तो दाईं छोर पर कौन है, दाईं छोर पर जेड है। दाईं छोर पर, ये राइट होता है, दाईं छोर पर कौन है, जेड। क्या ऑप्शन में जेड है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब बहुत अच्छे तरीके से जैसा जैसा बोलता जाएगा आपको वैसे वैसे करते जाने दोस्तों, आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको अपने लेफ्ट हैंड को याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आप जमाते जाओगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 2 सर लगा दीजिए जब तक प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। P, Q, R, S और T के साथ बैठे हैं। T एक अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो T के दाएं चौथे स्थान पर कौन है। बहुत अच्छे तरीके से देखना है दोस्तों, कितने लोग हैं, तो देखिए P, Q, R, S, T कितने लोग हैं, 5 लोग, ठीक है ना, बैठे हैं। अब जहां पे दिशा नहीं दिया होगा दोस्तों, तो आप क्या करोगे, उनको डायरेक्टली उत्तर की ओर ही मान लोगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए उत्तर की ओर हम इन्हें मान लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों मार्कर इंक डालने लगा था। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है दोस्तों, एक लाइन में यहाँ पे 5 लोग बैठे होंगे, आप ऐसे 5 लोगों को बैठा दीजिए। जब प्रश्न में नहीं दिया उनका मुंह किधर है, तो हमेशा उनका मुंह किधर मान लेंगे, हमेशा उनका मुंह मान लेंगे हम उत्तर की ओर। आगे देखिए टी, बहुत अच्छे तरीके देखिए, टी एक अंतिम छोर पर है, टी एक अंतिम छोर पर है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये 2 छोर हैं, ये टी को हम यहां पे भी बैठा सकते हैं, अंतिम छोर यहां पे भी है, और दूसरी लाइन पे आपको टी को कहां पे बैठा सकते हो, यहां पे भी टी को बैठा सकते हो, क्योंकि भाई अंतिम छोर पे ये नहीं दिया दाएं या बाएं, तो अंतिम छोर पर है। आगे देखिए पी टी का पड़ोसी है, देखिए पी टी का पड़ोसी है, तो भाई पी टी का पड़ोसी, तो हम यहाँ पे पी बैठा सकते हैं और यहाँ पे भी पी बैठा सकते हैं, तभी तो टी का पड़ोसी होगा। आगे देखिए है, और Q के बाएं तीसरा है, देखिए और लगा हुआ है ना दोस्तों, 3 लोग हैं, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरा है। Q के बाएं से तीसरा कौन है, P, Q के बाएं से तीसरा है, Q के बाएं से तीसरा है। अगर हम यहाँ पे Q को बैठा देंगे तो देखिए Q के बाएं, अब यहाँ पे बाएं देखिए Q का मुंह अगर इधर है तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये तो दायां हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे अगर हम करेंगे, अपना हाथ ऐसे रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, पी टी के का पड़ोसी है और Q के बाएं तीसरा है, Q के बाएं तीसरा है कौन, P। अब अगर हम यहाँ पे Q को बैठाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे Q को बैठाएंगे तो Q के बाएं तीसरा कौन कौन है, तो P है। तो देखिए 1 2 3, मतलब यह सही है, इसके अकॉर्डिंग अब यह गलत हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा था 2 डायग्राम भी आगे हम देखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे T को लेते हैं, T के बगल में P लेते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा Q के बाएं तीसरा P, तो देखिए अगर हम यहाँ पे Q को बैठाएंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अब यह डायग्राम गलत हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये यहाँ तक हम बैठा दिए। अब आगे देखिए के बाएं को तीसरा है, P के बाएं Q के बाएं तीसरा है, ठीक है ना, और T के दाएं चौथा कौन है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा T के दाएं चौथा कौन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए T बैठ गया, P बैठ गया, Q बैठ गया, अब बचा कौन, 2 व्यक्ति बचे, कौन कौन बचे, R बचा और S बचा। तो यहाँ या तो R होगा या तो S होगा, यहाँ पे भी या तो R होगा या तो S होगा, क्योंकि ये पोजीशन कहीं पे भी प्रश्न में नहीं दिया है कि R कहाँ पे है और S कहाँ पे है, ये 2 जगह खाली है, तो यहाँ पे भी R हो सकता है, यहाँ पे भी R हो सकता है, यहाँ पे भी S हो सकता है, यहाँ पे भी S हो सकता है। अब देखिए इस प्रश्न को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है P, तो देखिए पूछा है प्रश्न में
कि बताइए क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर, टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं, अब देखिए टी यहां पे है, टी का दायां कौन होगा? हथेली वाला भाग। तो देखिए 1 2 3 4, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं, अब यहां पे देखिए ना 1 2 3 4, क्यू है। तो ऑप्शन में क्या क्यू है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए अगर पूछा टी के दाएं तीसरा कौन है, तो हम बता सकते थे कि टी या तो आर होगा या तो एस होगा। ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दे देता या फिर दे देता इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहां पे पूछा दोस्तों टी के दाएं चौथा, तो चौथा स्पष्ट है, चूंकि हमको इन दोनों स्थान का तो पता नहीं आर है या एस, लेकिन हमें पता है चौथे स्थान पर क्यू तो फिक्स है, इसलिए हम बताएंगे टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं चौथे स्थान पर क्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 3। दोस्तों बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखें स्टार्टिंग से, अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो बेझिझक, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सर प्रश्न नंबर 3 लगाइए। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्रोमुख होकर एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बी एच के दाएं दूसरा और ए के बाएं तीसरा है, बी डी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है, सी जी के दाएं चौथा है। तो आपको बताना है, आपको बताना क्या है? आपको बताना है बी के दाएं दूसरा कौन है? ये प्रश्न है दोस्तों। बी के दाएं दूसरा कौन है? बी के दाएं दूसरा कौन है? तो सबसे पहले देखिए कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब 8 लोग आप बनाते हो तो हमेशा देखिएगा 8 लोग एक दूसरे के सीधे पर ही रहते हैं। 8 लोग हों या 6 लोग हों, जब सम संख्याएं होंगी तो हमेशा एक दूसरे के सीधे होंगे। अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो देखिए बैठा दीजिए, 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 8 व्यक्ति को हम बैठा दिए, ठीक है। 8 व्यक्ति अब यहाँ अपने स्थान पे बैठेंगे। अब जैसा प्रश्न बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। देखिए बी एच के दाएं दूसरा, तो सबसे पहले सेकंड वाला लीजिए एच। अब देखिए क्या बोलता है, बी एच के दाएं दूसरा। अब जो बी है एच के दाएं दूसरा, तो एच का दायां क्या होगा? आप ऐसे हाथ करिए। अब देखिए दायां क्या होगा? ये हथेली वाला भाग होगा, तो 1 2, यहां पे कौन आएगा? यहां पे आ जाएगा बी। दैट्स क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए बी एच के दाएं दूसरा और ए के बाएं तीसरा। अब ए किसको इंडिकेट करेगा? ए पहले वाले को इंडिकेट करता है। तो पहला वाला कौन है दोस्तों? पहला है देखिए बी एच के, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, प्रश्न में लिखा हुआ देखिए, एक बार समझने का प्रयास करिएगा। बी एच के दाएं दूसरा, और आपको यह शब्द देखना है दोस्तों, और किंतु परंतु पहले में मैं बताया हूं, और ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं तीसरा है। तो दोस्तों ये जो और होता है, अब बताइए ए किसको इंडिकेट करेगा? यहां पे जो ए है वह किसको इंडिकेट करने वाला है? किसको इंडिकेट? तो मैंने बताया था दोस्तों, जब यहां पे और लगा होगा, वह जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो पहला व्यक्ति होगा, चूंकि आप देखोगे जो संबंध होता है 3 व्यक्तियों के बीच में, और से या फिर जो यानी हूं से, तो आप देखिए ए जो इंडिकेट करेगा, ए का संबंध होगा बी से। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अब ए का संबंध किससे होगा? बी से। तो यहां पे बी है, तो देखिए क्या बोलता है दोस्तों, बी एच के बाएं दूसरा और लगा है एच के बाएं तीसरा और ए के बाएं तीसरा। ए के बाएं तीसरा कौन? बी, पहली व्यक्ति की बात हो रही। तो ए के
बाएं तीसरा। अब देखिए ए के बाएं तीसरा, अगर हम ए को कहां पे बैठा दें, अपना हाथ उठाइए, अगर हम ए को यहां पे बैठा दें तो ए के बाएं तीसरा मतलब कि 1 2 3 हो जाएगा। हम ए को यहां पे बैठा देंगे। अब देखिए हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। क्या बोला है दोस्तों, बी एच के बाएं दूसरा और बी एच के दाएं दूसरा। देखिए एच को हम यहां पे बैठा है तो दूसरा दाएं, ये दायां भाग होता है 1 2, और इंडिकेट करेगा किसको, और इंडिकेट करेगा पहले वाले शब्द को। और ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं तीसरा कौन है, बी। तो अगर हम ए को यहां पे बैठा देंगे, इसका मुंह किधर है, देखिए केंद्र की ओर है, तो बायां कौन होगा, पीछे वाला, बैक वाला। तो 1 2 3, तो बी के बाएं दूसरा। क्लियर है, क्लियर है। तो जो बी है ए के बाएं तीसरा है। अब चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप एच से इसको रिलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलिए, आगे पढ़िए। जैसे जैसे प्रश्न में बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। आगे देखिए, डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो डी है वह एच और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि यहां पे डी नहीं आ सकता, यहां पे डी नहीं आ सकता और यहां पे डी नहीं आ सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा है दोस्तों, डी बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब ना तो डी यहां आ सकता, क्योंकि यहां पे आ जाएगा तो एच का तो पड़ोसी हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा तो दोनों का पड़ोसी हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा तो बी का पड़ोसी हो जाएगा। मतलब डी ना तो यहां बैठ सकता दोस्तों, ना तो यहां बैठ सकता। अब डी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। आगे पढ़िए, निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ है और एफ के दाएं दूसरा है। अब देखिए यहां पे लगा दोस्तों, एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है। देखिए और लगा है, डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा। अब देखिए एफ के बाएं दूसरा कौन है, डी। बहुत अच्छे तरीके से एफ के किस दिशा में है दोस्तों, देखिए एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है। अगर हम यहां पे एफ को बैठाते हैं, देखिए अगर हम यहां पे एफ को बैठाते हैं, एफ को, तो एफ के दाएं, एफ का दाएं क्या होगा, ये होगा, तो एफ के दाएं दूसरा यहां पे हम डी बैठा सकते हैं। अब देखिए बचे कौन से स्थान, तो ये वाला स्थान बचा, ये वाला स्थान बचा और ये वाला, 3 स्थान बचे, 3 स्थान बचे। आगे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, आगे देखिए, एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है। डी देखिए एफ के दाएं दूसरा, क्लियर है, एफ के दाएं दूसरा। आगे देखिए, सी जी के दाएं चौथा है, सी जी के दाएं चौथा है। अब देखिए सी जी के दाएं चौथा है, सी जी के दाएं चौथा है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे सी को बैठा देंगे, अगर हम यहाँ पे सी को बैठा देंगे तो सी के दाएं चौथा, 1 2 3 4, सी के दाएं चौथा है कौन, जी। सी के दाएं चौथा है कौन, सी जी के दाएं चौथा है। अब देखिए सी जो है वह जी के दाएं चौथा है, तो ऐसे करिए 1 2 3 4, तो चाहे सी के दाएं चौथा जो आमने सामने व्यक्ति होंगे तो हमेशा इक्वल होंगे, चाहे सी को जी के दाएं चौथा गिनो, चाहे जी को सी के दाएं चौथा आएगा सेम ही। तो ये दोस्तों आपका अरेंजमेंट हो चुका है, अरेंजमेंट हो चुका है। आपको प्रश्न क्या था, आपका प्रश्न ये था बी के दाएं दूसरा कौन है, बी के दाएं दूसरा कौन है। तो देखिए बी के दाएं दूसरा कौन होगा, आपको हाथ ऐसे करना है ये। अब देखिए बचा एक स्थान बचा है, तो यहां पे आएगा कौन, बचे स्थान पे जो व्यक्ति बचा होगा। बचा कौन है, देखिए एच भी हो गया, जी भी हो गया, एफ भी हो गया, बचा कौन, ई बचा, तो यहां पे आएगा दोस्तों बचा हुआ व्यक्ति ई। 6 व्यक्ति थे, हमने 8 व्यक्ति, हमने 7 को अरेंज कर दिया, तो एक बचा हुआ भाग तो यहीं पे आएगा ई। अब आपसे पूछा है दोस्तों प्रश्न में, ये ऊपर मैं लिख दिया हूं, बी के दाएं दूसरा कौन है। अब देखिए बी का मुंह किधर है दोस्तों, ऐसे है, ऐसे है। आपको क्या रखना है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रखना। बी के दाएं, दाएं बोला ऊपर वाला भाग दायां होता है, बी के दाएं दूसरा, दूसरा, तो देखिए 1 2, बी के दाएं दूसरा कौन है, तो बी के दाएं दूसरा होगा एफ, बी के दाएं दूसरा होगा दोस्तों एफ। समझ में आई बात, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों, कभी भी गलत नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रश्न बोलेगा आपको वैसे ही सॉल्व करते जाना है।
अब चलिए हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न होगा दोस्तों वह बैंक पीओ के प्रश्न हम उठाएंगे। थोड़ा सा बड़े प्रश्न होंगे, लेकिन आप उसको अगर सॉल्व कर लोगे पजल को तो आपके सामने डायरेक्टली 4 से 5 प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। 4 से 5 प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों उसमें हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 15 से लेकर के 19 तक। जी हाँ दोस्तों, 15 से लेकर के 19 तक आपके सामने देखिए निर्देश लिखे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर अभी तो हम प्रश्न नंबर 3 लगाए थे, 15 कैसे पहुंच गए? तो बेटे पेपर की कटिंग है डायरेक्टली 15 से 19, ठीक है। 4-5 प्रश्न आपको करना है। तो देखिए निर्देश प्रश्न क्रमांक 15 से 19 के प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। देखिए बैंक पीओ का यह प्रश्न है। आगे देखिए 8 व्यक्ति कौन कौन है? एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के, ठीक है ना, एक वृत्ताकार मेज के गिर्द में बैठे हैं। मतलब एक गोल मेज है, उसके गिर्द में चारों ओर बैठे हैं। क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है। आगे देखिए एम टी के बाएं को दूसरा और पी के दाएं को चौथा है। आगे देखिएगा, सॉरी दोबारा प्रश्न को पढ़िएगा। 8 व्यक्ति एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस एवं टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द पर बैठे हैं। क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है। एम टी के बाएं को दूसरा, एम टी के बाएं को दूसरा और पी के दाएं को तीसरा है। आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है। एल पी के दाएं को दूसरा है। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आप संभाल लेंगे तो देखिए प्रश्न नंबर 15 से लेके 19 तक हम यहाँ सॉल्व करने वाले 5 प्रश्न। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझिए, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा हमको वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। देखिए एक टेबल की वृत्ताकार मेज मतलब कुछ ऐसी मेज होगी वृत्ताकार मेज। अब इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप देखोगे कि 8 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? तो आप देखो एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस एवं टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को सॉल्व करना। तो देखिए क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, तो कोई जानकारी नहीं मिलती। इस सेंटेंस को अभी आप छोड़ दीजिए। बस क्या बोल रहा? पी क्यू और आर का पड़ोसी नहीं है, तो अभी हमको नहीं पता पी क्यू आर कहां पे है, तो इस सेंटेंस को अभी छोड़िए। आगे देखिए दोस्तों, एम टी के बाएं को दूसरा है। एम टी के बाएं को, तो हम यहाँ पे टी लिख लेते हैं, यहीं से हम प्रश्न को चालू करते हैं। एम टी के बाएं को दूसरा। अब देखिए एम टी के बाएं, अब टी का बायां क्या होगा? केंद्र की ओर मुंह है, तो बायां क्या होगा? इधर। तो क्या बोलता है दोस्तों? एम टी के बाएं को दूसरा। टी का बायां क्या होगा? 1 2, मतलब कि हम यहाँ पे बना देंगे एम। बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि एम टी के बाएं को दूसरा है, एम टी के बाएं को दूसरा है। अब देखिए आगे क्या है? दूसरा है। और पी के दाएं तीसरा है। देखिए और लग गया यहाँ पे, और पी के दाएं को तीसरा है। अब जो और है शब्द लगा हुआ और, पी के दाएं को तीसरा, तो पी किसको इंडिकेट करेगा? टी को या एम को? तो आप बोलोगे जो पहला व्यक्ति होगा। तो पहला व्यक्ति कौन है? एम, क्योंकि एम टी के दाएं को दूसरा और पी के दाएं को तीसरा, तो पी किसको इंडिकेट करेगा? पी इंडिकेट करेगा पहला व्यक्ति को। पहला व्यक्ति कौन है? एम है पहला व्यक्ति। तो देखिए पी के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं को तीसरा है कौन? एम। अब m जो है p के दाएं को तीसरा है। तो दोस्तों अगर हम p को यहां पे बैठाएं, अपना हाथ रखिए, दिमाग लगाया करिए कि अगर हम p को हम यहां पे बैठा दें, p को अगर हम यहां पे बैठा दें, बैठा दीजिए, तो p के दाएं को तीसरा कौन है? m। 1 2 3 दायां यही होगा ना। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये हाथ हमारा ये है, तो सामने वाला भाग दायां होता है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिए, m t के बाएं को, m जो है t के बाएं को दूसरा और P के दाएं को तीसरा है M। और लगा है ना, इसलिए पहले वाले व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। आगे देखिएगा, R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है। अब यहां पे R कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो इसको भी छोड़ दीजिए। क्या बोलता है दोस्तों? R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है जो T के एकदम बाएं को है। बहुत अच्छे तरीके से अब एक लाइन और लिखूंगा मैं, R
एन के बाएं, आर एन के बाएं को तीसरा है जो, अब देखिए इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि जो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो टी के एकदम बाएं को है, बाएं को है। अब इस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा, क्या बोलता है दोस्तों, आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं है। अब ये देखिए आपको जो किस व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, हमने बोला तीन व्यक्ति हैं तो आपको जो के पास से उठाना है और जो के पहले जो व्यक्ति आएगा वही इसका संबंध होगा, मतलब जो का संबंध किससे होगा, एन से होगा। जो के पहले जो भी व्यक्ति आएगा, जो के पहले जो भी व्यक्ति आएगा उसी का संबंध होगा तीसरे व्यक्ति से, ठीक है, तीसरे व्यक्ति से, ये याद रखिएगा। अगर यहां पे लिखा होता दोस्तों आर जो एन के बाएं को तीसरा है, टी के एकदम बाएं है। इन दोनों सेंटेंस में देखिए अंतर क्या है। देखिए यहां पे जो शब्द लगा हुआ है तो यहां पे अगर बात करोगे टी का संबंध, तो टी का संबंध होगा यहां पे आर, क्योंकि जो के पहले कौन आया है, जो के पहले जस्ट आर आया है। लेकिन यहां पे जो यहां पे लगा हो तो टी का संबंध किससे होगा, एन से, क्योंकि जो के जस्ट पहले एन है। तो जो के जो पहले जो वर्ड होगा तीन व्यक्तियों में उसका संबंध होगा। अब देखिए ये चीज आप समझ चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे हम अपने अरेंजमेंट पे चलते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, आर एन के बाएं को तीसरा है, आर एन के बाएं को तीसरा, यहां पे कोई नहीं दिया है। आगे क्या बोला दोस्तों, आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है। अब देखिए टी के एकदम बाएं को है, कौन टी के एकदम बाएं को है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, यह बात कर रहा है एन की। आर एन के बाएं को है जो टी के एकदम बाएं को है, टी के एकदम बाएं, टी का एकदम बायां क्या होगा, टी का एकदम बायां ये, और किसकी बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। तो देखिए आर एन के बाएं को है, आर एन के बाएं को है, आर एन के बाएं को तीसरा है, आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है, जो टी के एकदम बाएं को है, मतलब टी के एकदम बाएं को है। टी किसको बात कर रहा है, एन को। अब देखिए आगे आर एन के बाएं को तीसरा है, अब आर एन के बाएं को तीसरा, अब देखिए एन यहां पे है ना, तो अब एन के बाएं को तीसरा कौन है, आर। तो 1 2 3, आर कहां पे आएगा, देखिए आर यहां पे आने वाला है। क्लियर है, क्लियर है, आर जो है एन के बाएं को तीसरा है, आर एन के बाएं को 1 2 3 तीसरा है जो टी के दाएं, जो टी के ठीक दाएं, देखिए जो टी के एकदम बाएं है, टी के एकदम बाएं, टी यहां पे है, टी के एकदम बाएं, बैक वाला बाएं है। आगे देखिए जो टी के एकदम बाएं को है, एल पी के दाएं दूसरा है, एल पी के दाएं को दूसरा है। अब देखिए एल पी के दाएं को दूसरा है, अब देखिए एल पी के बाएं को दूसरा है। अब पी का बायां क्या होगा, ऐसे हाथ रखिए, बायां क्या होगा, बैक, यहां पे पी का बायां क्या होगा, नीचे होगा, देखिए बायां बैक वाला बायां, तो पी का बायां क्या होगा, पी का बायां होगा, तो एल पी के बाएं को दूसरा है, सॉरी दोस्तों, बाएं को दूसरा है, दूसरा मतलब यहां पे आएगा पहला दूसरा, यहां पे आएगा एल, पी के बाएं को दूसरा, पी के बाएं को दूसरा कौन है, एल। आगे देखिए यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब जो सेंटेंस हम छोड़े थे, बचे स्थान कितने, आप देखोगे स्थान बचा, ये स्थान बचा, ठीक है ना, और ये स्थान। अब आगे देखिए जो हमने सेंटेंस छोड़ा था, आगे अब शुरू से पढ़ लेते हैं। क्यू की ओर बैठा है, देखिए क्यू पी और आर का पड़ोसी नहीं है, देखिए क्यू जो है पी और आर का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है पी और आर का पड़ोसी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्यू पी और आर का पड़ोसी नहीं है, क्यू P
P और R का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि हम कहां पे बैठा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। सॉरी दोस्तों, यहां पे L नहीं आएगा, दोबारा देखिए, मैं थोड़ा सा बाएं लिख दिया था, यह L P के दाएं को दूसरा है, L P के दाएं दूसरा है, बाएं नहीं दाएं दूसरा दोस्तों, ये गलती मैंने कर दी थी बाएं दाएं में। तो देखिए जो प्रश्न यहां पे लिखा है दोस्तों वह है L P के दाएं दूसरा है, L P के दाएं दूसरा, P का दाएं दूसरा, L यहां पे होगा, L यहां पे होगा, देखिए सुधार लीजिएगा, L P के दाएं दूसरा है, L P के दाएं दूसरा है, तो देखिए L P के दाएं दूसरा है, मैंने बाएं बाएं पढ़ा था, बाएं लिखा था, तो दाएं दाएं क्या होगा, इधर देखिए P का मुंह इधर है तो दाएं इधर है, दाएं है दोस्तों, दाएं, ठीक है ना, दाएं है। अब आगे देखिए Q P और R का पड़ोसी नहीं है, शुरू में पढ़िए शुरू वाला सेंटेंस, Q P और R का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए Q P और R का पड़ोसी नहीं, मतलब यहां पे तो Q आएगा नहीं, पड़ोसी हो जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे Q, ठीक है ना, क्योंकि R का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए सब बचे, खाली स्थान बचा एक, और व्यक्ति जो बचा होगा उसी को अब हम लिख देंगे। देखिए L हो गया, बिल्कुल हो गया, M हो गया, M भी हो गया, P हो गया, P भी हो गया, Q हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया, S बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा S। तो ये आपकी चीजें जम चुकी हैं, क्लियर है। अब आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देखिएगा, दोबारा एक बार और अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है, फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको समझाना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। दोबारा मैं जल्दी से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, देखिए आपको आधा तो ऐसे भी समझ में आ चुका होगा, अब दोबारा देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। ये व्यक्ति बैठ गए, ये व्यक्ति बैठ गए, अब हमको पढ़ना क्या, देखिए जल्दी से पढ़िए, वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं, Q P और R का पड़ोसी नहीं है, इस सेंटेंस को हम छोड़ दिए थे। आगे देखिए M T के बाएं दूसरा है, M तो हम यहाँ पे लिखेंगे T के बाएं दूसरा, अब T के बायां क्या होगा, उल्टा हाथ आप लीजिए, बायां दूसरा, 1 2, यहाँ पे आने वाला है कौन दोस्तों, यहाँ पे आने वाला है M। आगे देखिए और P के दाएं तीसरा है, P के दाएं तीसरा कौन है, M, P के दाएं तीसरा है, तो अगर हम यहाँ पे P को बैठाएंगे तो P के दाएं देखिए ये दायां, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा P, क्लियर है। आगे चलिए P के दाएं को तीसरा है, आगे देखिए R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है, अभी कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा है जो T के एकदम को बाएं को है, तो T के एकदम बाएं कौन है, यहाँ पे जो लगा है, जो के जस्ट पहले क्या आया है, N आया है, मतलब कि जो N T के एकदम बाएं है, T के एकदम बाएं कौन है, N, T के एकदम बाएं N है, और देखिए R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है। अब N का बायां क्या होगा, N का बायां बैक की ओर 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या आया हुआ होगा, यहाँ पे आया होगा R, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आगे देखिए एकदम को बाएं को है, ठीक है, ये बैठा दिए। आगे देखिए L P के दाएं को दूसरा है, L P के दाएं को दूसरा, यहाँ पे देखिए L P के दाएं को दूसरा है। अब P यहाँ पे है ना दोस्तों, P का दायां क्या होगा, यहाँ पे देखिए P का दायां क्या होगा, P का दायां होगा ये वाला सामने वाला, तो 1 2, तो P के बाएं को दूसरा कौन है, L, तो यहाँ पे L आ गया। वहां पे मैंने गलती क्या की थी दोस्तों, मैंने सही था लेकिन हमने पढ़ा क्या था, दाएं को मैंने बाएं पढ़ दिया, तो हमने यहाँ पे बैठा दिया था, ये आपको याद रखना है, प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या दिया, दायां, तो भाई ऐसा है तो दायां क्या होगा, सामने, बायां होगा पीछे, तो मैं बाएं बैठा दिया था, बैठाया तो यहाँ पे प्रश्न में, लेकिन दाएं है तो दाएं, इधर दिशा सही थी, मैं बाएं बोल के बाएं ही बैठाया था, लेकिन प्रश्न में दाएं दिया तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये। अब आगे देखिए जो मैंने सेंटेंस शुरू में छोड़ा था, Q P या R का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हम Q को नहीं बैठा सकते, अगर Q को यहाँ पे बैठा देते तो P का पड़ोसी हो जाता, जबकि साफ साफ लिखा है Q P या R का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब हम Q को यहाँ पे बैठाएंगे, बचा हुआ क्या था S, तो ये क्लियर। अब प्रश्न हम उठाते हैं, देखिए आप कैसे करने वाले हो। तो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 15 को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा T का पड़ोसी है, ठीक, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा T का पड़ोसी है। अब देखिए T का पड़ोसी कौन होगा, T का पड़ोसी होगा N और Q, N और Q, T का पड़ोसी क्या N और Q, या Q N ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 होने वाला है, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 में,
प्रश्न नंबर 16 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। देखिए क्यू एस के एकदम दाएं को है, पहला ऑप्शन क्यू एस के एकदम दाएं को है, क्यू एस के एकदम दाएं को, हाथ रखिए एस पे, क्या क्यू एकदम एस के दाएं पे नहीं, पीछे है मतलब बाएं पे ही है, गलत हो गया भाई, एस के एकदम दाएं पे पी है। प्रश्न में क्या दिया है, क्यू एस के एकदम दाएं है, क्या क्यू एस के एकदम दाएं है, नहीं एकदम बाएं है, देखिए बैक वाला बाएं, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए आर पी के एकदम दाएं को है, आर पी के एकदम दाएं को, पी में हाथ रखिए, देखिए क्या आर पी के एकदम दाएं पे है, दाएं मतलब सामने, बिल्कुल हाँ दोस्तों, ऐसे हाथ रखिए, देखिए सामने वाला ऊपर वाला दाएं होता है ना, ये हथेली वाला, तो दाएं भाई, देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा प्रश्न में, आर पी के एकदम दाएं हैं, बिल्कुल आर पी के एकदम दाएं हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 16 का होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 17, टी के एकदम दाएं कौन है, टी के एकदम दाएं कौन है। अब यहाँ पे हाथ रखिए, टी के एकदम दाएं, दाएं ये वाला होगा, ये वाला होगा, आप बोलोगे सर सामने वाला होगा, हथेली वाला, तो टी के एकदम दाएं क्या है, क्यू, क्या ऑप्शन में क्यू है, जी हाँ दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। अब देखिए 18, पी के एकदम बाएं कौन है, पी के एकदम बाएं, पी पे हाथ रखिए, बाएं क्या होगा, बैक वाला, बैक क्या है एस, पी के एकदम बाएं क्या है एस, क्या ऑप्शन में एस है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 18 का एक आंसर होने वाला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं हैं, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं हैं, मतलब कि दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं हैं, मतलब कि एस क्यू के एकदम, पहला ऑप्शन देखिए एस क्यू के एकदम बाएं हैं, है एस क्यू के एकदम बाएं नहीं है, एस क्यू के एकदम बाएं नहीं है, क्यू के एकदम बाएं तो टी है, एस हाथ रखिए क्यू में, दूसरे वाले में हाथ रखिए, दूसरे में देखिए क्या बोला प्रश्न में, दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं हैं, तो पहले पे हाथ रखा आपने, दूसरा व्यक्ति क्या एकदम बाएं है, नहीं है, तो क्यू एस के एकदम बाएं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों, दाएं आ रहा है। दूसरा देखिए एन टी, अब एन पे हाथ रखिए, क्या एन टी के एकदम बाएं हैं, देखिए प्रश्न में क्या दोस्तों पूछा है, प्रश्न में पूछा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं हैं, एकदम बाएं हैं, मतलब दूसरा हो जाए टी एन के बाएं हैं, टी एन के बाएं हैं, देखिए टी एन के बाएं हैं, एन पे हाथ रखिए, टी क्या एन के बाएं हैं, नहीं है दोस्तों, ये तो दाएं हैं, टी तो एन के दाएं हैं, बाएं अगर ऊपर होता तो बाएं होता। तीसरा ऑप्शन मिलाइए, एम एल के बाएं हैं, एम एल के बाएं हैं, अब देखिए दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं हैं, दूसरा व्यक्ति, तो देखिए एल क्या एम के बाएं हैं, एल क्या एम के बाएं हैं, देखिए एम पे हाथ रखिए, एम क्या एल के बाएं हैं दोस्तों, देखिए जल्दी से देखिए, एल एम के बाएं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बिल्कुल दोस्तों एल एम के बाएं हैं, एल एम के बाएं हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए 5 प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हो, 5 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अब देखिए इससे ज़्यादा टफ अभी मैं बता रहा हूं, जब आप सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट भी लगाओगे तो 5 प्रश्न तो आप सॉल्व कर रहे हो दोस्तों। एक बार आप इसको सही ढंग से अरेंज कर लो, टाइम ले लो आप भाई, 5 प्रश्न, अगर 5 आप इसको डायग्राम बनाने में 5 मिनट भी लगा लोगे ना, तो भी 1 मिनट में एक प्रश्न बन रहा है ना, तो आप देखिए इसको आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से ढाई मिनट आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अरेंज करने में लगाओगे, 2 से ढाई मिनट में आप 5 प्रश्न सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, चलिए तो 3 प्रश्न पहले और 5 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हमारे हो चुके हैं आज के दोस्तों। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा टफ आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, ये आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है दोस्तों। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 से 24, 20 से 24 तक। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा,
निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डायरेक्टली पेपर में आया हुआ, देखिए बैंक पीओ का यह प्रश्न है। अब चूंकि यह शब्द दोस्तों पेपर का मैंने कटिंग लिया, थोड़ा सा अगर साफ दिखाई न दे रहा हो तो आप प्रश्न में पढ़ रहा हूं, आप लिख लो या फिर मिला लो। देखो, एक परिवार में 8 सदस्यों के नाम दिया है, ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक चौरस टेबल के गिर्द चारों साइडों में से प्रत्येक में 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। ठीक है ना, आमने सामने बैठे हुए सदस्य एक दूसरे के ठीक सामने हैं। अब देखिए आगे दिया है, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं। दूसरा देखिए, दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं। तो अब आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, चौरस टेबल। चौरस टेबल मतलब कि कुछ ऐसी टेबल होगी, चाहे आयत बना लो चाहे वर्ग बना लो, ठीक है ना, चौरस टेबल ऐसी होगी। मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे, 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे, 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे और 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे। और ये जो व्यक्ति बैठे हैं तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। चौरस टेबल में ऐसे व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्लियर। अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं। क्या यहां से जानकारी मिलती है? नहीं, अब इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है। दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम ले लेते हैं किसको? गरिमा को। यहां पे हमने गरिमा को बैठा दिया इस वाली पोजीशन में। और क्या बोलता है दोस्तों, दीप्ति गरिमा के ठीक दाएं हैं। तो दायां देखिए, ये व्यक्ति दायां, तो ठीक दायां ये। तो यहां पे कौन बैठेगा? यहां पे बैठेगी दीप्ति। कौन बैठेगी? दीप्ति। गरिमा के ठीक दाएं ये बैठ गई दीप्ति। क्लियर है। अगर आप यहां पे गरिमा को बैठाते तो यहां पे भी दीप्ति को बैठा सकते थे, लेकिन अभी हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। तो ध्रुव और मोक्ष, अब ध्रुव और मोक्ष एक ओर, चाहे यहां पे बैठ सकते हैं, यहां पे बैठ सकते हैं या यहां पे बैठ सकते हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। तो इधर साइड में लिख लीजिए, ध्रुव व मोक्ष एक ओर ही बैठे हैं। ठीक है ना। अभी इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। आगे देखिए, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है। मोक्ष अविनाश के, इसके सामने कौन बैठा है? अविनाश। अविनाश, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने, देखिए मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। क्या अभी यहाँ पे वर्षा पता चला? बिल्कुल पता नहीं चला। जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। आगे देखिए, ध्रुव दीप्ति के दाएं है। ध्रुव दीप्ति के दाएं है। ठीक है दोस्तों, इनका सबका मुंह किधर है? अंदर की ओर है। अंदर की ओर है। ये मैंने बताया कि ये कौन है, ये आप ना सोचिएगा मुंह इधर की ओर है। मुंह इनका सबका अंदर की ओर है। सबका मुंह किधर है? अंदर की ओर है। टेबल में बैठे हुए सबका मुंह अंदर की ओर है। ये हो गई गरिमा, ये हो गई दीप्ति। आगे देखिए, जहां से हमको जानकारी मिलेगी वहीं से उठाएंगे। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, यहां तक हमने छोड़ दिया। आगे देखिए, ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं। ध्रुव दीप्ति के दाएं। अब देखिए यहां पे दीप्ति बैठे, तो दीप्ति के दाएं कौन है? दीप्ति का दायां, ये वाला दायां। मतलब कि दीप्ति के दाएं कौन है? ध्रुव। यहां पे कौन बैठेगा? बोलोगे सर यहां पे बैठेगा ध्रुव। जब यहां पे आ गया ध्रुव, तो ध्रुव और मोक्ष, ध्रुव और मोक्ष, तो यहां पे कौन आएगा? मोक्ष, क्योंकि एक ही दिशा में बैठे हुए हैं। साथ में क्या बोला? मोक्ष के सामने कौन है? अविनाश है। मोक्ष के सामने कौन है? मोक्ष के सामने है अविनाश। मोक्ष के सामने अविनाश है। अविनाश। तो ये चीजें इतनी समझ में आ गई। यहां पे आ गया अविनाश, चूंकि मोक्ष के सामने है। अब आगे देखिए, ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं। अब पीछे से स्टार्टिंग पढ़ना शुरू कर दी, स्टार्ट से। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं। मतलब यहां पे गरिमा है तो इसके सामने जस्ट यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आकाश। क्लियर है। आगे देखिए,
दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं, ठीक है। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। आगे देखिए, मोक्ष आकाश के ठीक सामने है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है। अब यहाँ पे देखिए जो की बात हुई है, जो मतलब कि यहाँ पे देखिए मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है। मतलब जो के पहले कौन है? अविनाश। तो अविनाश की बात हो रही है, मतलब कि अविनाश जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, वर्षा के तुरंत बाएं हैं। अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं वर्षा को, यहाँ पे किसको बैठा देंगे दोस्तों? यहाँ पे हम बैठा देंगे वर्षा को। क्लियर? तो यहाँ पे वर्षा के तुरंत बाएं कौन हो गया? अविनाश हो गया। वर्षा के तुरंत बाएं कौन हो गया? अविनाश हो गया। तो देखिए सारी पोजीशन हो गई, यहाँ पे आकाश हो गया, यहाँ पे अविनाश हो गया, यहाँ पे वर्षा, गरिमा, दीप्ति, मोक्ष, ध्रुव। एक पोजीशन बची है और एक व्यक्ति भी बचा होगा। कौन व्यक्ति बचा है? चारू बचा है। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा चारू। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको उठाते जाइए, बाकी चीजों को होल्ड करते जाइए, फिर लास्ट में मिला लीजिएगा। ऐसा ही हमने इस प्रश्न में किया। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आ रहे होंगे, तो प्रश्न कौन कौन से आएंगे आपके सामने? आपके सामने आएगा प्रश्न 20, प्रश्न 21, प्रश्न 22, प्रश्न 23 और प्रश्न 24। आपके सामने ये प्रश्न आने वाले हैं, आपके सामने ये प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? निश्चित रूप से सत्य है। पहले देखिए, चारू वर्षा के सामने है, चारू वर्षा के सामने है, क्या है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, दीप्ति गरिमा के बाएं हैं, दीप्ति गरिमा के बाएं हैं, गलत। बाएं नहीं है, दाएं हैं, गरिमा के दाएं हैं। आगे देखिए, अविनाश आकाश के दाईं ओर है, अविनाश आकाश के दाईं ओर है। अब देखिए, अविनाश आकाश के दाईं ओर है, आकाश यहाँ पे बैठा है, आकाश के बिल्कुल दाईं ओर अविनाश है। देखिए बिल्कुल गदेलिया वाला भाग क्या होता है? दायां होता है। तो क्या बोलता है दोस्तों प्रश्न में? बोलता है अविनाश आकाश के दाईं ओर है, बिल्कुल अविनाश आकाश के दाईं ओर है। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तीसरा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 21 में, ध्रुव के सामने कौन बैठा है? ध्रुव के सामने वर्षा बैठी है, ध्रुव के सामने वर्षा बैठी है। तो ऑप्शन नंबर 3, 21 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, दीप्ति के सामने कौन बैठा है? दीप्ति के सामने कौन बैठा है? दीप्ति के सामने चारू बैठी है, दीप्ति के सामने चारू बैठी है। तो चारू ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर 2, चारू बैठी है। कौन बैठी है? चारू बैठी है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में दिया है, दाईं दिशा में वर्षा का निकटतम कौन है? दाईं दिशा में वर्षा का निकटतम कौन है? तो दाईं दिशा में वर्षा का निकटतम, देखिए वर्षा पे हाथ रखिए, वर्षा के दायां, ऊपर वाला बायां, गदैया वाला भाग, बैक वाला बायां, नीचे वाला दाएं। तो वर्षा के दाएं कौन बैठा? तो वर्षा के दाएं कौन बैठा? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 23 का, वर्षा के दाएं बैठी कौन? वर्षा के दाएं बैठी है कौन? गरिमा। वर्षा के दाएं बैठी है गरिमा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर देखिए 24, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं और उनमें पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं और इनमें से पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है? इनमें से कौन सा व्यक्ति? प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं? दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं और इनमें से पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है। आपको बताना है पहला व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं। तो आकाश और चारू, आकाश और चारू तो एक ही ओर बैठे हैं। आगे क्या बोला? पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है। मतलब कि यहाँ पे आकाश चारू के बाएं क्या बैठा है? नहीं बैठा। चारू के, तो यहाँ पे चारू के क्या पूछता? बाएं। नहीं, चारू के दाएं आकाश बैठा है। ये गलत हो गया। देखिए चारू के दाएं बैठा है आकाश, क्योंकि आप प्रश्न में पूछा है बाएं। आगे देखिए, मोक्ष और चारू, मोक्ष और चारू, आगे मिलाइए मोक्ष और चारू। तो मोक्ष और चारू में देखिए, मोक्ष और चारू, तो ये तो एक और बैठे ही नहीं है, एक और बैठे, तो ये तो एक और बैठे ही नहीं है। आगे देखिए, ध्रुव मोक्ष, ध्रुव और मोक्ष, ध्रुव और मोक्ष एक और बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले कैंसिल हो गया, क्योंकि एक और तो चारू और मोक्ष बैठे नहीं। आगे देखिए, ध्रुव और मोक्ष, ध्रुव और मोक्ष एक ही और बैठे हैं। आगे क्या दिया दोस्तों कि पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं है, पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं है। तो दूसरा कौन है दोस्तों? इसमें मोक्ष है, दूसरा मोक्ष है। तो मोक्ष क्या बोलता है दोस्तों? पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है। तो क्या ध्रुव मोक्ष के बाएं बैठा? जी हाँ दोस्तों, ध्रुव देखिए मोक्ष के बाएं बैठा है, ये मोक्ष के बाएं बैठा है, ध्रुव मोक्ष के बाएं बैठा है। तो मतलब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सारे आंसर होते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 25 से 30 तक होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रश्न नंबर 25 से 30 तक होंगे। ये बैंकिंग में लगातार प्रश्न आए थे दोस्तों। देखिए 15 प्रश्न आए थे, ऐसे 3 सिटिंग अरेंजमेंट आए थे जिसमें से 15 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका जो रहेगा यह 25 से 30 तक रहने वाले हैं। 25 से 30 तक रहने वाले हैं। आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो लिखते चलिए, मैं बोलते चाह रहा हूं। बैठे हैं ए एच के दाएं को चौथे, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, ए एच के दाएं को चौथे और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिए सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। आगे देखिए डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है। डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। क्या दोस्तों दिया है? एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से बी और डी के बीच कौन बैठता है? ऑप्शन नंबर 1 में है जी, 2 में है एफ, 3 में है एच, 4 में है ए और 5 में है सी। प्रश्न नंबर 26 में है एच और जी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैठता है? ऑप्शन नंबर 1 बी एच, ऑप्शन नंबर 2 ई एफ, ऑप्शन नंबर सी सी ई, ऑप्शन नंबर जो 4 है दिया हुआ है डी बी और ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। आगे दिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27, बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो समूह में नहीं आता? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए ई, 2 में एच एफ, 3 में बी डी, 4 में जी ई और 5 में सी एच। आगे देखिए प्रश्न नंबर जो आपके सामने है दोस्तों 28। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 दिया दोस्तों, ए के एकदम दाएं कौन है? ए के एकदम दाएं, किसके? ए के एकदम दाएं कौन है? दाएं, राइट में। ऑप्शन नंबर 1 सी, ऑप्शन नंबर 2 डी, ऑप्शन नंबर सी जी 3 में जी, 4 में डाटा अपर्याप्त, 5 में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29 में दिया है बी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? बी के, जी हाँ दोस्तों, बी के दाएं दूसरे स्थान पर, जी हाँ सेकंड प्लेस पर, दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? ऑप्शन नंबर 1 में ए, ऑप्शन नंबर 2 में सी, ऑप्शन नंबर 3 में डी, 4 में ई, 5 में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया है? सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है? सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है दाएं को दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बाएं को छठा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बाएं को तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दाएं को पांचवा। ठीक है, फिर जाकर के आपको सामने दिया है केवल दो, ऑप्शन नंबर 2 दिया है केवल 2 और 3 में दिया है केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर 4 में डाटा अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर 5 में दिया है तीसरा और चौथा दोनों। तो दोस्तों आपको यह प्रश्न, अगर आपने यह प्रश्न सही कर लिया तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी और हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको
समझ में आ गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए पहले उस सेंटेंस को आपको अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको कितने प्रश्न मिल गए? देखिए 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 6 प्रश्न मिल गए। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आपको ये 6 के 6 प्रश्न डाल करके प्रश्न नंबर 25, 26, 27, 28, 29 और 30 कमेंट करने हैं, इकट्ठा कमेंट करिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है समाप्त। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका अब पुराने पेपर जैसे आप उठाते हो और सॉल्व करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो आते हैं बैंकिंग क्षेत्र में से ज़्यादा टफ किसी में नहीं आते हैं दोस्तों, कि बैंक के प्रश्न मैं उठाया हूं। और जो आप देखोगे एमपी पुलिस देखोगे, एसआई देखोगे, उसके बाद एसएससी देखोगे, तो इससे ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। बैंकिंग में तो एक एक पेज, दो दो पेज के प्रश्न रहते हैं, उनको अरेंजमेंट करना होता है दोस्तों, थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं आप ट्राई करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको पहले पुट करते चलिए, बाकी चीज़ों को होल्ड करते चलिए किनारे, फिर सभी को अरेंज कर लीजिए जैसे आज हमने किया है। बहुत अच्छे तरीके से आप करने वाले हो, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, बस आप अच्छे से करते जाइए। हाँ एक बात और, अगर आपने हमारी पहली क्लास से देखा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों वो मैंने आपको बताया है। आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ये यकीन मानिए। बस आपको लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है और कैसे यूज करना है। तो जाइए जल्दी से हमारा पहला पार्ट दिखाइए। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप तीसरा पार्ट हमारा देख रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, तो आप पहले पार्ट की ओर दौड़ के जाइए प्लेलिस्ट में और हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। जी हाँ दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना है। उसके बाद ये पार्ट 3, उस 3 पार्ट आपको देखने के बाद आप सॉल्व करिए ना, चाहे आपको सामने ऐसे लाइनिंग वाला दे दे, वर्ग वाला दे दे, गोला वाला दे दे, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो। क्योंकि मोस्टली 80% प्रश्न में रहता है गोला वाला दोस्तों, और केंद्र की ओर मुंह करके। अब देखिए इसी में अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठा देगा व्यक्ति को तो फिर दिक्कत होगी। बस उसी का उल्टा करते जाइए। हाथ आपको क्या करना है, अभी आप केंद्र की ओर मुंह कर रहे थे, जिधर व्यक्ति का मुंह होगा उधर अपना हाथ करते जाइए। तो मान लीजिए अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति बैठा है तो आपको कैसे करना है। तो देखिए अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति बैठा है ऐसे 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 ऐसे, ये इधर देख रहा है, 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 तो क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। जिधर मुंह किया उधर अपना हाथ करिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। इसमें देखिए ऐसे करिए, जिधर व्यक्ति, बस हमको उंगलियों का डायरेक्शन देखनी है। अगर अंदर था तो अंदर कर दीजिए, बाहर है तो ये देखिए। फिर इसका ये वाला बैक वाला, तो ये वाला लेफ्ट होने वाला है, ये वाला राइट होने वाला है, करिए ना। फिर व्यक्ति का मुंह इधर है तो ये वाला क्या होने वाला है, ये लेफ्ट होने वाला है, ये राइट होने वाला है। फिर व्यक्ति का मुंह कैसे है, इधर है तो ये वाला राइट होने वाला है, ये वाला लेफ्ट होने वाला है। करो ना यार, चाहे अंदर की ओर मुंह करके बैठे चाहे बाहर की ओर, आपको ये वाला भाग याद रखना है। बस अपने ये वाले पोजीशन को, जिधर व्यक्ति का मुंह है उधर अपनी उंगलियां करते रहिए, सिंपल सी बात है। तो बैक वाला बायां और ये हथेली वाला जो पाम वाला भाग होता है आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, नहीं होने वाला गलत दोस्तों। बस आप बेसिक चीज़ें को समझते चलिए, रटिए नहीं। मैं पहले ही बताऊं, चूंकि यह रीजनिंग स्पेशल की क्लास है, यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें और इतने आसानी तरीके से समझाया जाएगा। आपने अभी तक रीजनिंग पढ़ा नहीं था, क्योंकि दोस्तों अब आप रीजनिंग से पढ़ोगे नहीं, रीजनिंग के साथ खेलने वाले हो। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। एक बात और दोस्तों, अगर इन सारे प्रश्नों की आपको अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको नहीं पता था, आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप टेलीग्राम में जाइए और A3 Academy सतना डाल के वहाँ से आप ज्वाइन करिए और सारे प्रश्नों को आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त करिए। ना केवल रीजनिंग की, वहाँ की मैथ्स, MPG के जितने भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर सब पढ़ाए जाते हैं, सबकी पीडीएफ वहाँ से मिलेगी दोस्तों। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो जल्दी आज ही ज्वाइन कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग देखते तो ना तो आप लाइक करते हो दोस्तों, ना ही शेयर करते हो, तो प्लीज़ गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा भी दोस्तों कल परसों थी, तो इतना तो गुरु के लिए आप कर ही सकते हो, बाकी तो बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।
आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।